नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जहां पर अपन क्रिएट कर रहे होंगे लॉगिन फॉर्म। आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि अपन एक लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एक फंक्शनल सा एक अपने पास फॉर्म होने वाला है। बहुत ही सिंपल से ये प्रोजेक्ट होने वाला है बिगनर्स के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियोज़ मैं अपलोड करता जा रहा हूँ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है फॉर बिगनर्स के लिए। और ये जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, इसमें मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले से अपलोड कर रखे हैं। आप उसे ज़रूर ही चेकआउट करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका। आप उसे ज़रूर देख लें प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। तो ओवरव्यू मैं देना चाहूँगा उस प्लेलिस्ट के लिए कि उस प्लेलिस्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही सिंपल यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं और हर एक प्रोजेक्ट में आप कुछ नई चीज़ सीख के जाने वाले हो। आज की जैसे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे वर्क करता है, फॉर्म कैसे लिखते हैं और बटन पे क्लिक करने पे किस प्रकार अपन वैल्यू को चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं। इसी से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही वीडियोस मैंने डाली हुई है यहाँ पर प्लेलिस्ट में, जहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं कि जैसे कि इमेज को कैसे रोटेट करते हैं, गेम कैसे बनाते हैं, या फिर टू डू लिस्ट ऐप कैसे यूज़ करते हैं, लाइक डॉ मैनिपुलेशन को चेंज करके चीज़ों को कैसे ऐड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो मोर ओवर मेरा यही मोटिव है कि आप जब HTML, CSS ने आपने सीख रखी है तो जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट को डायनामिकली कैसे अपन क्रिएट करते हैं, चेंज कंटेंट कैसे करते हैं, कुछ परफॉर्म कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बेसिकली मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही, जितने प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप देखते हो टिल एंड किसी एक वीडियो को तो जरूरी कुछ ना कुछ आप सीख के जाते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट का जो मैंने बना के रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार का लेआउट होने वाला है हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा यूआई बेस्ड है, सिंपल यूआई मैं बना रखा हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बस मेरा मोटिव यही है इस वीडियो से कि मैं आपको समझाऊँ कि फॉर्म कैसे वर्क करता है, क्लिक करने पे क्या-क्या फंक्शनैलिटी बैकग्राउंड में होती है। बस इफ एल्स कंडीशन अपन ऐड करेंगे और फिर देख रहे होंगे कि क्या चीज़ हो रहा होगा। तो अभी के लिए हमने कुछ क्रेडेंशियल, 2 क्रेडेंशियल मैंने करेक्ट डाला हुआ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अपने को अलर्ट में मैसेज शो हो रहा है कि लॉगिन सक्सेसफुल। अगर मैं कुछ गलत क्रेडेंशियल में डालता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अपने को क्या आ रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस प्रकार का कुछ हमारे पास फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे एक हेडिंग है लॉगिन फॉर्म, ये लेवल है हमारे पास इस इनपुट बॉक्स का। यूज़र नेम, यहाँ पे अपन यूज़र नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो अपने को शो होगा कि हमने करेक्ट क्रेडेंशियल डाला है या नहीं। तो कुछ फंक्शनैलिटी बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से चेक हो रही है, उस तरीके से अपने को बता रहा है कि ये क्रेडेंशियल सही है या गलत है। तो इस लेआउट को, इस फॉर्म को अपन आज डिज़ाइन करने वाले हैं। VS कोड में अपन फाइल्स क्रिएट करेंगे और वहाँ पर डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके लेआउट को समझ लेते हैं। हमारे पास एक हेडर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म, एंड देन फॉर्म के अंदर ये सारी जितने लेवल्स, इनपुट बॉक्स एंड बटन्स हैं, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आ रही होगी बात अगर आपने HTML बेसिक सीख रखी है। तो इस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको HTML, CSS की बेसिक नॉलेज है। जावास्क्रिप्ट में कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर किसी और बैकग्राउंड, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो वहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे होगे। मैं कैसे इवेंट लिस्टनर ऐड करूँगा जावास्क्रिप्ट कोड से, इस बटन पे क्लिक करने पे अपने को चेक करना है। तो हमने लेआउट को भी समझ लिया और फंक्शनैलिटी भी हमने समझ ली है कि किस प्रकार हो रहा है, कि चेक कर रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो आइए फटाफट से चलते हैं VS कोड एडिटर में और वहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया हुआ है लॉगिन फॉर्म के नाम से। यहाँ पे मैं 3 फाइल बनाने वाला हूँ। HTML के लिए अलग फाइल, CSS के लिए अलग फाइल एंड जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक अलग सी फाइल होनी चाहिए हमारे पास, ताकि कोड मैशअप ना हो, अपने को क्लियरली सारी चीज़ें दिखे। स्टार्टिंग से ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एक ही फाइल में CSS एंड जावास्क्रिप्ट के कोड मत लिखो आप। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फटाफट से आते हैं HTML फाइल में और यहाँ पे अपन बॉयलर कोड लिखते हैं। अपने को बेसिक सा कोड जो ज़रूरत पड़ती है HTML को रन करने के लिए, प्रोजेक्ट रन करने के लिए। तो ये बॉयलर कोड अपने को शॉर्टकट से अपने को मिल जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो और एंटर हिट करो, आपको ये कोड इतना मिल जाएगा। आप क्यों फालतू टाइम वेस्ट करोगे, आपको जब ये चीज़ मिल ही जाती है ना? तो अपने को यही फ़ायदा है VS कोड एडिटर से। बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन हैं जो आप अपना काम बहुत ही ईज़ी कर देता है। अगर आप किसी चीज़ को भूल भी रखे हो तो सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसकी फंक्शनैलिटी याद करनी है और बस यहाँ पे आप लिखो और ऑटो सजेशन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं टाइटल में बेसिकली चेंज कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा लॉगिन फॉर्म, ठीक है? और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उससे पहले मैं क्या करूँगा, स्टाइल जो CSS फाइल है उसको मैं यहाँ पे लिंक कर लूँगा कि जब मैं वहाँ पे लिखूँ कुछ स्टाइल तो ऑटोमैटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाए
और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट आई मीन जेएस फाइल को अपन अटैच करते हैं। तो जेएस फाइल को अटैच करने के लिए सिंपली लिखना होता है स्क्रिप्ट, और एसआरसी में उसका पाथ देते हैं कि वो है कहाँ। तो अपने पास ये रूट फोल्डर में ही अवेलेबल है वो जावास्क्रिप्ट फाइल। तो मैंने सिंपली लिखा है index.js। आप देख पा रहे होंगे कि सेम फोल्डर में जहाँ HTML फाइल है वहीं पे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसलिए मैंने इजीली अटैच कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास एक क्या है, हेडिंग है। उस हेडिंग के अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग इन फॉर्म, है ना। और देन एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर बेसिकली अपन यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर पा रहे होंगे। जब अपन फॉर्म के साथ वर्क करते हैं तो ये फॉर्म टैग लिखना जरूरी होता है, तभी अपना काम फंक्शनल हो पाएगा। तो बाकी वैसे एक और भी तरीका होता है, अगर फॉर्म टैग नहीं भी लिखते हो तो भी हो जाता है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी फॉर्म से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो तो फॉर्म टैग लिखो, और फॉर्म टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इनपुट बॉक्स, बटन वगैरह, वो आप ऐड करो। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट लेवल। तो हमारे पास पहला लेवल क्या होने वाला है, यूजर नेम। तो मैंने फॉर लिख लिया, और यहाँ पे फॉर लगाने से मैं अभी आपको फायदा समझाऊंगा। यूजर नेम फॉर लगाने से मैं आपको फायदा समझाऊंगा। उससे पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। इनपुट, इनपुट इसकी टाइप क्या होने वाली है, तो टेक्स्ट, है ना। और इसमें बेसिकली मैं आईडी दे देता हूँ क्या, यूजर नेम। यूजर नेम इससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो गेट करने में अपने को आसानी होगी। यहाँ पे अपन रिक्वायर्ड लिख देते हैं कि यूजर को ये चीज़ तो लिखना ही लिखना है ना, नहीं तो इसके बिना कुछ काम नहीं चलने वाला हमारा। ये रिक्वायर्ड है, तभी तो अपन चेक कर पाएंगे। यूजर नेम, है ना। ये चीज़ मैच होनी चाहिए, जो नेम है और ये जो फॉर हमने लगाया हुआ है ये मैच करेगा। इससे फायदा क्या होगा, जब ये यूजर नेम पे अपन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इनपुट बॉक्स ओपन हो जाएगा यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और दूसरा लेवल अपने पास होने वाला है दोस्तों, ये है हमारे पास पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल PASSWORD, है ना। और सेम फॉर्मेट में अपन एक इनपुट बॉक्स लेंगे, लेकिन उसकी टाइप क्या होने वाली है दोस्तों, पासवर्ड, है ना, ताकि डॉट डॉट दिखे इंस्टेड ऑफ जो हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, PASSWORD। एंड इसकी आईडी अपन डालते हैं पासवर्ड, ताकि इसकी वैल्यू भी अपन गेट कर सके जब यूजर क्लिक करता है लॉगिन बटन पे। और ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं ना, ताकि इस जब अपन बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ये चेक करेगा कि यूजर ने वैल्यू एंटर किया है या नहीं। मैं इसको चेंज करके बताऊंगा कि अगर अपन ये नहीं रखते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है हमारा, है ना। बटन लेते हैं, और बटन में बेसिकली टाइप क्या देने वाले हैं, सबमिट, है ना। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है होने वाला है लॉगिन, ठीक है। अभी मैं आपको अगर इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊं दोस्तों, तो आपको कुछ सही सा नहीं दिखने वाला है, बहुत ही सिंपल सा लेआउट आपको दिखेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। और उसके बाद अपन ऐड करेंगे CSS, और CSS ऐड करके कुछ बढ़िया बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ भी नहीं सही सा दिख रहा है। हमारे पास ये डेमो प्रोजेक्ट है, ऐसा ही सिमिलर अपन बनाने वाले हैं। ये चीज़ तभी हो पाएगी जब अपन ऐड करेंगे क्या, कुछ स्टाइलिंग। तो आइए चलते हैं विस कोड एडिटर में, स्टाइल फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग। बॉडी में अपन कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देते हैं। फॉन्ट फैमिली से एरियल, एरियल सेंस सेरिफ दे देते हैं दोस्तों, एरियल सेंस सेरिफ, ठीक है। ये हमने दे दिया हुआ है। और यहाँ पे फॉर्म को भी, जो फॉर्म टैग है उसको भी, उसमें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। इसमें डिस्प्ले क्या कर देते हैं, डिस्प्ले इसको फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स, ताकि चीज़ें सेंटर में आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं कि इसके अंदर का जो एलिमेंट है ना वो वन बाय वन नीचे आकर के अपने को दिखाए, रो वाइज नहीं आ जाए। और अलाइन आइटम करता हूँ क्या, सेंटर, अलाइन, अलाइन आइटम्स करता हूँ मैं, अलाइन कंटेंट्स की बजाय आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेंटर आ जाने वाला है। और लेवल को भी अपन क्या कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, और मार्जिन इसमें डालते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल देते हैं, ताकि लेवल और इनपुट बॉक्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस अपने को मिल जाए। और इनपुट को अपन अब डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्जिन टॉप डालते हैं। मार्जिन टॉप में क्या बेसिकली 5 पिक्सल डाल देते हैं, एंड देन फिर पैडिंग भी डाल देते हैं दोस्तों। पैडिंग डालने वाले हैं अपन 5 पिक्सल ही डालते हैं पैडिंग भी। और बॉर्डर देने वाले हैं कि जब जब यूज़र इस पे क्लिक करे तो बॉर्डर उसको शो हो जाए, सॉलिड एंड हैश टैग CCC, है ना। यानी ये इसका कलर आप डालना होगा अपने को, कौन सा कलर आप डालना चाहते हो। एंड देन फिर बॉर्डर रेडियस अपन डालने वाले हैं, ताकि इनपुट बॉक्स जो है वो राउंडेड दिख जाए। तो 5 पिक्सल में बॉर्डर रेडियस के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। एंड देन फिर विड्थ डालता हूँ मैं इसकी। तो विड्थ क्या होने वाली है दोस्तों, विड्थ मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल, इसकी चौड़ाई इतनी होगी। अगर मैं अभी अभी सेव करके आपको अगर दिखाऊं, मैं ब्राउजर में ले चलता हूँ, अभी देख लो आप, सिमिलर सा कुछ अपने को दिख रहा है ना। तो आइए वापस से चलते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग अपने को और ऐड करनी होगी बटन के लिए। बटन का टेक्स्ट आई मीन जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लेते हैं, बटन लिखते हैं, और बटन पे स्टाइलिंग ऐड करते हैं बेसिकली। तो मार्जिन टॉप डालते हैं, मार्जिन, मार्जिन टॉप डालते हैं इसमें 10 पिक्सल,
बटन और जो इनपुट बॉक्स है उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस, एंड देन फिर 5 पिक्सल यहाँ भी डालते हैं इसकी पैडिंग, एंड देन बॉर्डर बॉर्डर यहाँ पे नन कर देते हैं, है ना। और फिर बॉर्डर रेडियस डालते हैं, बटन थोड़ा सा बढ़िया दिख जाए अपने को, 5 पिक्सल डाल देते हैं। एंड फिर बैकग्राउंड कलर अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हैश टैग 007BFF, है ना। ठीक है, ये कलर हमने डाल दिया हुआ है। और फिर इसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर है वो अपन बेसिकली रखने वाले हैं ट्रिपल एफ, वाइट होने वाला है बेसिकली। और फिर डालने वाले ये हैश हैश कोड कलर है, ये कलर जो अपन अपन डाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कर्सर डालते हैं, कर्सर बेसिकली हमारा होने वाला है पॉइंटर, कि जैसे यूजर उस पे बटन पे होवर करे या वहाँ पे ले जाए, प्लेस करे, तो पॉइंटर दिख जाए। और उसके बाद बटन पे अगर यूजर होवर करता है तो क्या होना चाहिए, कलर भी चेंज होना चाहिए, है ना। कलर क्या होना चाहिए चेंज, तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए चेंज, तो हैश टैग 0056T3। जरूरी नहीं है कि जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ वो आप भी यूज करो, आप कोई और सा कलर भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर पिक करते हो बटन के लिए। तो ये कस्टमाइजेबल है, ये आपके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। जब आप कोड लिख रहे होगे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो अगर मैं अब जाऊँ वहां पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि चीजें किस प्रकार अपने को दिख रही है, सिमिलर सा अपने पास है ना। तो टेक्स्ट जो है ना, फॉन्ट साइज मैं और इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहूँ लेवल में, मार्जिन फॉन्ट साइज में डालता हूँ 22 पिक्सल। अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये देखो थोड़ा सा बढ़िया अपने को दिख रहा है। विड्थ इसकी और बढ़ा लेता हूँ मैं दोस्तों, 300 पिक्सल डाल देता हूँ, और थोड़ा सा बढ़िया अपने को और दिख गया, है ना। बटन बटन की जो साइज है इसकी विड्थ में भी मैं बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 600 पिक्सल। एक्चुअली बटन में मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे बटन में मेरे को डालना है। तो इसकी विड्थ यहाँ पे पैडिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 22। पैडिंग डालने से हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हमारे पास इसमें स्पेस हमने जब ऐड किया तो थोड़ा सा बढ़िया अपने को दिख गया है ना। ये इतना काफ़ी है दोस्तों हमारे लिए। अब अब क्या करने वाले हैं, अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। हमने स्टाइलिंग ऐड कर लिया, फंक्शनैलिटी क्या होने वाली है वो अपन इस पे चलते हैं और ध्यान देते हैं। तो यूजर जब अभी अभी अगर अपन क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये रिफ्रेश हो जा रहा है पेज, और कुछ दिख भी नहीं रहा अपने को, है ना। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और फिर क्लिक करूं तो देखो ये रिक्वायर्ड हो रहा है। ये मैं इसका क्या मतलब, ये कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड के कारण हो रहा है। रिक्वायर्ड से बेसिकली इस एट्रीब्यूट से क्या हो रहा है कि अगर कोई भी फील्ड को आपने रिक्वायर्ड रखा है और फिर बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो इस फील्ड में, इस इनपुट बॉक्स में कुछ वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो ये एरर शो करेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, है ना। तो दोनों ही इनपुट बॉक्स में हमने डाला हुआ है। अगर किसी को भी एक छोड़ करके फिर अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो अपने को ये एरर मैसेज आने वाला है। ले सपोज मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ और इसमें मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ, तो अपने को ये दिखा रहा है। अगर इसमें मैं वैल्यू डाल दूँ और इसमें ना डालूँ तो फिर अपने को यहाँ पे वैल्यू एरर शो करने वाला है। तो ये चीज़ तो हमने देख लिया। अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला था कि ये जो फॉर हमने यूज़ किया लेवल में, इसका क्या पर्पज़ है। इसका पर्पज़ यही है कि जब आप इस वाले टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इनपुट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इनपुट बॉक्स एक्टिव हो जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो फॉर में अमन जो टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सेम फॉर टेक्स्ट आपको यहाँ भी रहना चाहिए नीचे वाले इनपुट बॉक्स में। चलो ये आपने समझ लिया है। अब क्या करते हैं बेसिकली, अब अपने को जब इस पे बटन पे क्लिक करें तो कुछ फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जिस प्रकार यहाँ पे अपने को शो हो रहा है ना। तो आइए ऐड करते हैं फंक्शनैलिटी। क्या होने वाली फंक्शनैलिटी मैं बताता हूँ आपको फटाफट से, वीडियो लंबी नहीं रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म को गेट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म पे ही अपन फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे पास करने वाले हैं फॉर्म, है ना, क्योंकि फॉर्म पे फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इस पे क्लिक वाला फंक्शन अपन सबमिट वाला लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक नहीं सबमिट लगाते, कि जैसे यूजर उस बटन पे क्लिक करे तो सबमिट वाला फंक्शनैलिटी उस पे क्या है, ट्रिगर हो रहा है ना। तो इवेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ई पास कर देता हूँ। बेसिकली ई पास करने से क्या होगा, कुछ वैल्यूज अपने को मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होने वाला है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं। इसका क्या फायदा होगा वो मैं बताता हूँ अभी। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो हमने लिखा है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या हो रहा है कि जब अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। पेज रिफ्रेश नहीं करने का मोटिव यही था कि मैं यहाँ से वैल्यू गेट करके फिर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने वाला हूँ। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ और तब जाकर के मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि अगर अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज देख रहा हूँ आप रिफ्रेश हो रहा है। जितनी बार मैं कुछ वैल्यू डाल करके क्लिक करूँ तो ये रिफ्रेश नहीं होना है, क्योंकि अपने को वैल्यू चाहिए दोनों इनपुट बॉक्स से, इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। अब यूजर के द्वारा जो एंटर किया गया वैल्यू है उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यूजर नेम। यूजर नेम में क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे पास करने वाले हैं आईडी में यूजर नेम, ठीक है, और डॉट वैल्यू। इससे अपने को क्या मिलने वाला है दोस्तों, वैल्यू मिल जाएगा। यूजर ने जो एंटर किया है वैल्यू कहाँ पर, इनपुट बॉक्स में यूजर नेम के लिए। दूसरा मैं फिर से क्रिएट करने वाला वेरिएबल जिसका नाम होगा पासवर्ड, और पासवर्ड में सेम उस एलिमेंट को गेट करेंगे इनपुट बॉक्स को, और वहाँ पे पास करने वाले हैं पासवर्ड, और यहाँ पे फिर से वैल्यू, ठीक है। तो अपने को पासवर्ड वाले इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर जब हमने गेट कर लिया तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, अगर इफ यूजर नेम ट्रिपल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एडमिन। अभी अपन सिंपली हार्ड कोडेड कर रहे हैं कि एडमिन होना चाहिए, और पासवर्ड क्या होना चाहिए दोस्तों, पासवर्ड अभी के लिए मैं खुद से लिख लेता हूँ पासवर्ड, क्योंकि मैं बैक एंड से कुछ मैंने अटैच नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि एडमिन होना चाहिए पासवर्ड। आप अपने केस में कुछ और भी रख सकते हो, यूजर नेम आप खुद का नाम लिख लेना, और पासवर्ड अपने हिसाब से जो आप रखना चाहते हो वो रख लेना। मैं आपको चेंज करके फिर से दिखाऊंगा। अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर ये चीज है, तब क्या करो, अलर्ट में क्या मैसेज शो कर दो, लॉग इन सक्सेसफुल, लॉग इन सक्सेसफुल, है ना, क्योंकि यूजर ने सही इनपुट और पासवर्ड डाला है। अगर ये दोनों इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर फॉल्स हो जाती है, तो अपन सिंपली मैसेज शो करने वाले हैं क्या यूजर को, कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। यही होता है बेसिकली, जब भी अपन किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो यही होता है ना दोस्तों, कि अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड किसी दोनों में से कोई अगर चीज अगर गलत है, रॉन्ग है, तो ये अपने को मैसेज शो करता है। जैसे अभी मैंने रॉन्ग चीज डाला हुआ है क्रेडेंशियल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अपने को क्या आ गया, ये इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड और पासवर्ड। अब मैं क्या करूंगा, ये सेम चीज अपने को वहां पे पुट करना होगा, एडमिन एंड पासवर्ड लिखूंगा तो अपने को लॉगिन सक्सेसफुल अपने को मैसेज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडमिन, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड की जगह पे मैंने पासवर्ड ही डालना है, PASSWORD। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो अपने को लॉगिन सक्सेसफुल क्लियर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज करके अपना नाम रख लेता हूँ यूजर नेम में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीतीश, और यहाँ पे पासवर्ड पे लिखूंगा मैं क्या, 123, है ना, 123 लिख देता हूँ। अब मैं आपको अगर मैं दिखाऊँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं जब नीतीश डालूंगा, नीतीश, और पासवर्ड में क्या डालूंगा यहाँ पे 123, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऐड कर दूं तो ये काम नहीं करेगा, अपने को लॉग इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड हो रहा है। तो कोड आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ कोड को। यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में स्टोर्ड है हमारे पास वो जो फॉर्म टैग है, फॉर्म के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने को इसमें स्टोर्ड है, और इस पर अपन इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं कि जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करे तो ये अपने को ये इवेंट अपने को मिल रहा है, यहाँ से इवेंट पास कर रहे हैं, ये इवेंट अपने को मिल जाता है। ये विंडो ऑब्जेक्ट से आप कह सकते हो ये अपने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस लिए मैंने ये यूज़ किया है। इस वाले वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, अपन स्टोर कर रहे हैं वैल्यू यूजर से, यूजर के द्वारा जो एंटर किया गया है यूजर नेम, है ना। उसके लिए सिंपली क्या करना होता है कि आप ये क्वेरी लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो उस वैल्यू उस एलिमेंट पे जाएगा, और डॉट वैल्यू जैसे ही करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू एंटर्ड होगा वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अभी के लिए क्या हमने डाला था, नीतीश, तो ये इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। पासवर्ड में भी सेम हो जाएगा, सेम तरीके इसी तरीके से 123 हमने पासवर्ड डाला, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या यूजर नेम जो है, यूजर नेम में वैल्यू क्या है, नीतीश, तो क्या ये नीतीश इक्वल्स टू नीतीश है, ये कंडीशन को चेक करेगा। क्या चेक करेगा, क्या नीतीश इक्वल्स टू नीतीश है, हाँ जी, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। और यहाँ पे अगर आएंगे फिर एंड, पासवर्ड में हमने क्या डाला हुआ है, पासवर्ड में हमने डाला हुआ है क्या 123, 123, क्या ये दोनों बराबर है। आप देख पा रहे होंगे कि ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ये तभी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा जब ये दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तभी। अगर इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ कंडीशन फिर काम नहीं करेगा। तब क्या काम, कौन सा ब्लॉक काम करेगा, फिर ये एल्स ब्लॉक वर्क करेगा, और एल्स ब्लॉक में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा, और मैसेज क्या शो होने वाला है, अलर्ट, अलर्ट में क्या मैसेज होगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। मैं इसको अंडू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर से मैं एक बारी, है ना। तो मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ से ब्राउजर में फिर से। अभी मैं डालता हूँ क्या, फिर से मैं डालूंगा नीतीश, और यहाँ पे मैं डालता हूँ, आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना, यहाँ पे 123 के बजाय 12345 मैंने डाल दिया है। तो ये वाला जो पहला कंडीशन है नीतीश वाला यूजर नेम, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये कंडीशन क्या होगी, पासवर्ड में 123 डालना था लेकिन हमने 12345 डाल दिया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप हम लोग को पता है कि अगर ट्रू फॉल्स को अगर एंड लॉजिकल एंड लगाते हैं तो फॉल्स ही आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये अपने को अलर्ट में इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से दिखाएगा अपने को, ये अलर्ट बॉक्स में ये अपने को शो कर देगा। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियरली मैंने बहुत ईजिली आपको समझाया है। और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप फिर से इस चीज़ को समझना। जितने भी कोड मैंने लिखे हैं दोस्तों वो आपको इसका लिंक मैं गिटहब लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपने कॉपी करना भूल गए या कुछ भी आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ से देख करके कोड को डाउनलोड करके खुद से भी रन करके ट्राई करो। तो आई होप आपने आज इस वीडियो से कुछ नई चीज़ आपने सीख के गया है,
मेरे हर एक वीडियो का यही मोटिव होता है कि कुछ मैं आपको सिखाऊँ, कुछ ना कुछ नई चीज़। मैं जैसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर एक वीडियो अपने में यूनिक है और हर एक वीडियो से मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आज मैंने फॉर्म का यूज़ किया है, कहीं और मैंने कुछ और चीज़ का यूज़ किया होगा, जैसे रोटेट इमेज कर रहा हूँ या फिर गेम मैं एक बना रहा हूँ, तो अलग-अलग है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि वो प्लेलिस्ट कौन-सी है जहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक डाले हुए हैं। तो ये वही प्लेलिस्ट है दोस्तों, जहाँ पर अभी तक मैंने 6-7 प्रोजेक्ट मैंने डाले हुए हैं। वेरी स्टार्टिंग मैंने इंट्रो दिया है कि इस प्लेलिस्ट का क्या मोटिव होने वाला है, और टू डू लिस्ट ऐप के बाद चेंज बैकग्राउंड कलर एंड एवरीथिंग, इमेज, ये नासा पिक्चर जहाँ पे यूआरएल एपीआई का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे अरे का यूज़ करके मैं डायनामिकली चेंज कर रहा हूँ कोड को। इमेज गैलरी जो सिमिलर है अपने लाइक मोबाइल में जो होता है इमेज गैलरी होती है वही, गेस और देन कैलकुलेटर। और आज हमने सीख लिया है क्या, कि फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। तो इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना और प्लेलिस्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना। अभी तक जो वीडियोज़ है वो तो आप चेकआउट कर ही लो, और आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट की वीडियो डालूंगा, और उसे भी आप देखना, ज़रूरी देखना, क्योंकि हर एक वीडियो से मैं आपको हमेशा कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ आप सीख के जा रहे हो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टेक से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।